हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आज का वीडियो में हम लेकर के आए हैं औसत का, जैसे कि प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वाला वीडियो। तो अगर आपने औसत नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और बाकी 2-3 पार्ट और का बन चुका है बेसिक से, तो आपको इसके पीछे वाला पार्ट आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लेकर के आए हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एकदम तंदुरुस्त मस्त क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपका, यदि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 4 किलोमीटर के स्पीड से वो क्या हुआ, यहाँ से गया और 16 किलोमीटर के स्पीड से वापस आ गया। अब बताइए कि औसत चाल क्या थी, तो इसको कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आसानी विधि से, बिल्कुल तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए आते हैं देखते हैं। इसका देखिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 2 × x/x+y। ठीक है, 2x/x+y आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और इसी पे आप इस क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करेंगे। अब x हमारा पहला चाल है, y हमारा दूसरी चाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 × x हमारी पहली चाल है 4 किलोमीटर, तो 2 × y 16 किलोमीटर, ठीक है। अब बटा x+y, तो क्या करेंगे, 16+4 यानी 4+16 बराबर कितना, 20। 16 चौके 64 हो गया, 4 दूनी 8, 16 28 128 बट्टे कितना, 20। अब इसको जब हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10 दूनी 20 आ जाएगा, ये 64 दूनी 128 यानी 6.4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, प्रति घंटा। चलिए, तो इसकी औसत चाल क्या थी, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो बिल्कुल ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दिमाग में बसा रखिएगा, आराम से चुटकी बजाते ये क्वेश्चन आपका रिजल्व होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो प्रॉपर आपको मिलता रहे। चलिए, तो आज देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन आज का। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका खास करके पूछता है अभाज्य संख्या, सम संख्या, लगातार संख्या, ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है। इसके पहले हमने शॉर्ट वीडियो में भी आपको फॉर्मूला शेयर कर चुके हैं, और इसका वीडियो भी आप लोग को हम कितने बार दे चुके हैं। इसका फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अब कह रहा है 5 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होता क्या है ये जानेंगे। वैसी अभाज्य संख्या होती है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तुम्हारे सबसे पहले जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है। तो पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया, दूसरा हो गया 3, तीसरा आपका हो गया 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपका 7 के बाद क्या हो जाएगा, 11। अब 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 संख्या टोटल है तो बटा 5, ठीक है। अब 5 हो गया, अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 5 10 7 17 17 10 27 1 28, 28 बटे 5 हो जाएगा। 28 बटे 5 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, तो 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है। 15 छात्र जो है उनकी औसत आयु कितना है, 18 वर्ष है। एक छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए। कह रहा है 15 छात्र का औसत आयु जो 18 दिया हुआ है, अब एक छात्र की और आयु जोड़ दिया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो औसत में क्या होता है, 1 की कमी हो जाती है। तो नए छात्र की आयु क्या है, तो नए छात्र की आयु पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, टोटल औसत आयु कितना एज है, 15 छात्र औसत आयु 18 वर्ष, ठीक है। टोटल वर्ष हो जाएगा 15 × 18, क्या करेंगे 15 × 18। 15 × 18 जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 270 वर्ष आ जाएगा। यानी टोटल वर्ष कितना हो गया, 270 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि अन्य एक छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए। जब अन्य एक छात्र का आयु जोड़ेंगे तो 15 से क्या हो जाएगा, ये 16 छात्र हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि औसत में 1 की कमी हो जाती है, जो जितना औसत है उसमें एक कमी, 18 में से 1 कमी हो जाएगा कितना, 17। तो टोटल आयु सताई कितना हो गया, 17 हो गया। अब 16 × 17 जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272। अब कह रहा है तो नए छात्र की आयु, तो क्या करेंगे, दोनों से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 272 माइनस 270 बराबर कितना, 2 वर्ष। तो नए छात्र की औसत आयु क्या है, 2 वर्ष।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम रिजॉल्व कर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उसका सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहा ये कह रहा 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। कह रहा 3 वर्ष पूर्व, अब ये कह रहा 3 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है। जब सी इसके साथ मिल गई तो वर्तमान औसत आयु क्या होगी, 22 वर्ष होगी। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, तो ए और बी कितने आदमी, 2 आदमी हो गए, मतलब 2 गुने 18, टोटल कितने वर्ष, 18 दूनी 36 वर्ष हो गए। टोटल कितने, 18 दूनी 36 वर्ष। अब कह रहा है कि सी इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान आयु, तो देखो एक चीज इसमें और देख लो, कह रहा 3 वर्ष पूर्व ये 36 था, तो 3 वर्ष बाद ए का भी जुटेगा, 3 वर्ष बाद बी का भी जुटेगा, तो 36 प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 6, यानी 36 6 42 वर्ष टोटल हो गया। 3 वर्ष ए का, 3 वर्ष बी का, पीछे से था उसको बराबर करेंगे तो 3 3 वर्ष जुट जाएगा। ठीक है, 42 वर्ष। अब कह रहा है जब इनके साथ सी इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान औसत आयु कितनी होती, 22 वर्ष। सी जब मिलता है तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 22, यानी टोटल औसत आयु कितना हो गया, 22 दिया 66 वर्ष हो गया। टोटल औसत आयु कितना हो गया, 66 वर्ष। अब कह रहा है तो सी के वर्तमान आयु, तो सी के वर्तमान में कैसे निकल जाएगा, इसमें 66 में से हम 42 को घटा देंगे तो वर्तमान आयु भी निकल जाएगा, 40 20 60 आपका हो जाएगा 24। तो सी के वर्तमान आयु क्या है, 24 वर्ष है। बिल्कुल आसानी से बनेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ट्रिक से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसान से। चलिए, कह ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। इसमें भी देखिए 2 व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु 32 वर्ष है। इसमें कह रहा है बी और सी, ए और बी की औसत आयु कितना, 30 वर्ष। ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष, यानी 2 गुना 30 बराबर कितना, टोटल 60 वर्ष। अब कह रहा है कि बी तथा सी की औसत आयु, यानी ए प्लस बी का लिख दो इसको, ए प्लस बी बराबर 2 गुना 30। अब कह रहा है कि बी प्लस सी, बी तथा सी की, यानी बी प्लस सी की औसत आयु कितना है, 32 वर्ष, यानी 2 गुना कितना, 32 बराबर कितना, 64। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सी तथा ए की आयु, मतलब सी प्लस ए की औसत आयु कितना है, 34 वर्ष, यानी 34 गुने 2, 2 व्यक्ति है तो 34 गुना 68। अब कह रहा है कि सी की आयु कितनी है, किसी एक का आयु पूछ रहा है, तो सी की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी का पहले निकालेंगे तब ना। तो क्या करेंगे, ए बी सी का निकालने के लिए लिखेंगे 2, इसमें देखिए सब में कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, तो लिखेंगे 2 इसमें कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, बराबर कितना, टोटल जोड़ देंगे 64 60 120, सही टोटल जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, जोड़ने पे 192 आएगा। जोड़ देंगे कितना आएगा, 192। अब ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 192/2, 192/2, तो ये आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, 96 आपका इसका आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 96। ठीक है, अब किसका निकालने के लिए पूछ रहा है, कह रहा सी का, तो अगर हम ए प्लस बी का मान रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का मान कितना है, 60 है, तो 60 प्लस सी बराबर कितना, 96, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 96 माइनस 60 बराबर कितना, 36। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। 86 का कितना है, 36 है। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 छात्रों के गणित में औसत अंक जो है 50 थे। 5 छात्रों का गणित में औसत अंक कितने थे, 50 थे। तो सबसे पहले 5 छात्र के औसत अंक कितना, 50, तो 50 बचे 25 250, यानी टोटल औसत अंक कितने, 250। बाद में ज्ञात हुआ कि 48 के स्थान पर 84 अंक ले लिए गए। बाद में इसको दिमाग में आया कि हम 250 अंक टोटल है ये थे, उसमें से हम 48 के स्थान पर क्या ले लिए हैं, 84। तो 250 प्लस क्या करेंगे, 48, गलती से कितना ले लेते हैं, 84, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है,
तो घटाने पे जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका 214 आएगा, जोड़ने घटाने पे